हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू दिस ग्रामर सेशन। मैं हूं रवि बजाज और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ ग्रामर के सेंटेंसेस की। कभी कभी हम ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं स्पोर्टिंग एरर्स में, बट आज हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। और मैं आपको 10 क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनकी ऑप्शंस होंगी, आपको फाइंड आउट करना है। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, सो गेट रेडी। कहीं कहीं वो कैब भी आपकी हेल्प करती है, कहीं कहीं आपके फ्रेजेस आपकी हेल्प करेंगे, और ग्रामर का सेशन है, ग्रामर ने तो हेल्प करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, 4 ऑप्शन होंगे, 5 सेकंड दूंगा मैं आपको। और जैसे ही सेशन खत्म होगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट में अपना स्कोर बताएं कि 10 या 12 में से आपका स्कोर कितना रहा। तो हमारा इस सेशन का जो मुद्दा है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का है, और जो चीजें आप कहीं भूल ना जाएं उन्हें रिकॉल करने के लिए भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई डाउट्स होंगे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। कुछ फ्रेजल वर्ब की बात हो रही है यहाँ। डिड द बॉयज टर्न डैश फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस? 4 ऑप्शन है, अप, बैक, ऑन या इन। मुझे देने हैं आपको 5 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5, 4, 3, 2, 1. Time is over. The correct answer is turn up. Turn up का मीनिंग होता है to appear, सामने आना। So did the boys turn up for the football practice? क्या बच्चे वहां appear हुए, मीन्स आए? तो this is turn up. Fine. कुछ लोगों ने यहाँ टर्न बैक किया होगा। टर्न ऑन तो स्टार्ट करना होता है, ठीक है, और टर्न ऑफ भी होता है, जिसका मीनिंग होता है जैसे नलिया टूटी होती है उसे बंद करने को टर्न ऑफ कहते हैं, स्टार्ट करने को टर्न ऑन कहते हैं। फाइन। तो यहां पर करेक्ट आंसर फिलहाल टर्न अप है। गॉट इट? तो फ्रेजल वर्ब का अपना रोल है, ग्रामर वोकेबुलरी तो हेल्प करती है। तो ये देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2। ये भी कुछ वैसा ही है, फ्रेजल वर्ब की तैयारी करनी पड़ेगी आपको। हाँ, द फायरमैन मैनेज टू पुट डैश द फायर। 4 ऑप्शन, अप, डाउन, ऑफ या आउट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5, 4, 3, 2, 1. टाइम इज ओवर। द करेक्ट आंसर इज पुट आउट। पुट आउट का मीनिंग होता है टू एक्सटिंग्विश, आग को बुझाना, ठीक है। अच्छा, पुट अप क्या होता है? पुट अप का मीनिंग होता है रहना। वेयर डू यू स्टे? तो कहते हैं वेयर डू यू पुट अप, जो कि यहां फिट नहीं बैठ रहा है, गलत है। एंड पुट डाउन का मीनिंग होता है टू क्रश, कुचल देना, कुचल देना। फाइन। एंड पुट ऑफ का मीनिंग होता है टाल देना, पोस्टपोन करना, पुट ऑफ। फाइन। एंड कहते हैं ना, पुट ऑफ का मीनिंग कपड़े उतारने के लिए भी होता है। सो पुट ऑफ योर शूज देयर, और पुट ऑफ, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज का काम कल पे मत छोड़िए, ये होता है पुट ऑफ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है जी? पुट आउट। आग बुझाने को कहते हैं, टू एक्सटिंग्विश। ओके, क्या बोलते हैं जी? एक्सटिंग्विश का मीनिंग होता है आग बुझाना, और फ्रेजल वर्ब पूरा यूज होगा पुट आउट। नाउ आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। द पीपल वाज आस्क्ड टू राइट डैश हिज नेम ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द एक्सरसाइज बुक। पीपल का मीनिंग होता है शिष्य, एंड ये होता है जी शिष्य। 4 ऑप्शन है हमारी, राइट बैक, राइट डाउन, राइट इन, राइट अबाउट। एंड आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड्स। कम ऑन। 5, 4, 3, 2, 1. टाइम इज ओवर एंड इट्स गोइंग टू बी राइट डाउन। अगर आपके स्कूल में सर या मैम बोला करते थे बच्चों चलो राइट डाउन, लिखना शुरू करो, तो ये वही है राइट डाउन। ओके जी, जिन लोगों ने राइट बैक किया वो बिल्कुल गलत है। फाइन। नाउ नंबर 4 पे। यस, कम ऑन। The teacher found many mistakes in my composition when she went dash it. जो मैंने कंपोजिशन लिखी थी और टीचर ने उसमें बहुत सारी मिस्टेक ढूंढी, पता लगाई। कब? when she went dash it. 4 options, went into, went for, went about, went through. और आपको देना है आंसर। Your time starts now. 5 seconds है आपके पास। Come on. 5, 4, 3, 2, 1. Over. Went through. Went is the second form of go. तो हम क्या बोलते हैं जी? Go through. Go through का मीनिंग क्या है जी?
किसी चीज को ध्यान से पढ़ना, जब हमारी टीचर हमारी कॉपी चेक करते हैं तो क्या करते हैं, दे गो थ्रू आवर नोट्स, दे गो थ्रू आवर नोटबुक्स, दे गो थ्रू आवर शीट्स एंड पेपर्स। तो गो थ्रू से बना जी वेंट थ्रू, थ्रू, गो थ्रू एक फ्रेजल वर्ब भी है। हम ऐसे कहते हैं द डॉक्टर वॉज गोइंग थ्रू माई मेडिकल रिपोर्ट्स, जब डॉक्टर मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स को चेक कर रहा था तो उसने बताया कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ अगर आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन में किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूं कि हर वर्ड को एक्सप्लेन करूं, फिर भी कोई अगर वर्ड रह जाता है तो आप हमसे कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, बिना हिचके, हेजिटेशन मत कीजिएगा। ठीक है, और किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, नंबर डाल दीजिएगा इस क्वेश्चन में, ये चीज का मीनिंग बताइए, मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर दूं। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। The sparrows took no dash the bread. The sparrows took no dash the bread. मुझे याद आ रहा है ये मैंने लाइन कहां से ली थी, मैंने ली थी खुशवंत सिंह जी का एक 11th क्लास में, मैं ऐसे निकाल लेता हूं बीच में से। हाँ, उसका लेसन का क्या नाम था भाई, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में उन्होंने लिखा था, है ना। तो कह रहा है जी द स्पैरोज, जो चिड़िया थी, टुक नो डैश द ब्रेड, और 4 ऑप्शन है, नोटिस ऑफ, नोटिस फ्रॉम, नोटिस अबाउट, नोटिस टू। आपसे पूछा जा रहा है नोटिस के साथ प्रेपोजिशन कौन सी आती है, और आपका समय शुरू होता है अब। ज्यादा समय दे रहा हूं, पहले आप ले चुके हैं समय। हाँ, तो 5 4 3 2 1, करेक्ट आंसर इज नोटिस ऑफ। नोटिस के साथ ऑफ प्रेपोजिशन यूज होती है, ये प्रेपोजिशनल मिस्टेक है हमारी जो हम कर देते हैं, नोटिस अबाउट, नोटिस टू और नोटिस फ्रॉम तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, जब खुशवंत सिंह जी की वो जो दादी माँ जब एक्सपायर हो गई थी तो वहां उनकी जो रोज स्पैरोस को रोटी डाला करती थी, ब्रेड डाला करती थी, आज खुशवंत सिंह जी ने खुद डाला तो वो उन्होंने स्पैरोस टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उसे ध्यान ही नहीं दिया, उन्हें तो उसी लेडी से खाना था जो मर चुकी है, ऐसा कुछ स्टोरी में था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, he shows great ability dash mathematics, preposition at, about, for, in. Your time starts now. 5 4 3 2 1, time is over. At is the correct answer. यहां मैं एक चीज बता देता हूं, आप किसी चीज में वीक होते हैं, किसी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होते हैं, किसी चीज में सब्जेक्ट में आपकी स्किल्स अच्छी होती हैं, तो आप एट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। आई एम गुड एट इंग्लिश ऐसे बोलते हैं, आई एम गुड इन इंग्लिश नहीं बोलते। तो इन तो आता ही नहीं जी, बहुत से लोग इन ही कर देते हैं। फॉर और अबाउट का तो कोई काम ही नहीं होता, कंफ्यूजन होगा या इन में होगा या एट में होगा, आपको एट ही करना है। ठीक है, जब भी एबिलिटी स्किल्स की बात होगी किसी सब्जेक्ट के बारे में आप एट का इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट? नाउ 7 नंबर देखिए जी, देयर डैश एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस शी मूव टू लंडन। सिंस का मीनिंग क्या होता है पता है आपको? सिंस एक प्रेपोजिशन भी है और सिंस एक कंजंक्शन भी है। ठीक है, मैं इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग आपको बता देता हूं। अगर सेंटेंस का मीनिंग बताऊंगा ना तो आपको आंसर पता चल जाएगा, पहले आप आंसर दीजिए, मैं मीनिंग बाद में बताऊंगा। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 ऑप्शन है, इज नॉट, isn't, hasn't been, wasn't and hadn't been. And your time starts now. 5 4 3 2 1, बताइए जी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर, टिंग डिंग डिंग डिंग, सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे समझते हैं? देखिए, जब सिंस का मीनिंग होता है जब से, क्या मीनिंग है जी? जब से। कोई सॉन्ग है, जब से तुमको देखा है सनम, सॉन्ग है। जब से तेरे नैना, ये भी है। जब से हुई है शादी, ये भी सॉन्ग है ना। तो जब से, सिंस। रूल ये होता है कि जब आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं एज अ कंजंक्शन, तो सिंस के जो बाद वाला पार्ट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, यानी कि सेकंड फॉर्म, और सिंस से पहले वाला जो पार्ट होता है उसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म V3। ठीक है, अब देखिए सिंस के बाद मूव्ड आ रहा है, यानी कि सेकंड फॉर्म वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि कौन सा टेंस आएगा, तो हैज हैव थर्ड फॉर्म इज द करेक्ट आंसर। ओके, और बीन क्यों लगा? क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। फाइन। और नो सॉरी, ये पैसिव वॉइस नहीं है, हैज नॉट के साथ
बीन का मीनिंग है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट्स होना। तो देयर हैज नॉट बीन एनी मैसेज फ्रॉम माय टीचर सिंस शी मूव्ड टू लंदन इज द करेक्ट आंसर। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमारे ग्रामर रूल्स की वीडियो में मैंने सिंस को थोरली पूरा एक्सप्लेन किया थोरली, एंड उसे ध्यान से देखिएगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मस्त है जी। मैं आई गिव यू डैश एडवाइस, अगर इस क्वेश्चन में आपने गलती कर दी तो चांस बहुत कम है आगे गलती करने की, क्योंकि ये आज का सबसे इजी क्वेश्चन है। कम ऑन, एंड लिटिल सम 1, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5, टाइम इज ओवर। द करेक्ट आंसर इज सम एडवाइस। क्यों भाई? एडवाइस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है क्या? पढ़ा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन, और उससे पहले सम आता है, एन तो काउंटेबल के साथ आता है, 1 भी काउंटेबल है, और लिटिल जो होता है क्वांटिटी के लिए आता है। फाइन, तो यहां पर हम लगाएंगे सम एडवाइस। फाइन, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कम ऑन। She has been supporting her family dash her husband's death, and 4 ऑप्शन है, from, on, since, at. Your time starts now. 5 4 3 2 1, time is over. The correct answer is, अभी बात हुई थी, since। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, ऐसा मैंने गाना गाया था अभी, ये वही तो है, सिंस आई गॉट मैरिड। ठीक है, तो सिंस हर हस्बैंड, इस तरीके से होगा। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये आज का हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखिए जी, द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड। उस सॉन्ग को, इस नाटक, इस ड्रामा, इस प्ले से डिलीट नहीं किया जा सकता। एज का मीनिंग यहां क्योंकि है, इट इज डैश टू द स्टोरी। 4 ऑप्शन है, इनेट, इंटरवेन, एग्जैक्टिंग एंड इंटीग्रल। करेक्ट आंसर सिर्फ एक है, आपको पता लगाना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1, करेक्ट आंसर इज इंटीग्रल। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जिसे अलग ना किया जा सके। प्ले बहुत बड़ा हो गया था, 2 घंटे का, उन्हें करना था 1.25 घंटे का। क्या हटाएं? क्या इस सॉन्ग को हटा दें? नहीं, अगर इस सॉन्ग को हटाएंगे तो प्ले चौपट हो जाएगा यार। ये तो इंटीग्रल है टू द स्टोरी, स्टोरी से जुड़ा हुआ है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रल। जैसे आपको रामायण बनानी है और रामायण के लिए करेक्टर चाहिए, तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, बजरंगबली, ये तो मेन करेक्टर है। अब छोटे मोटे करेक्टर का रोल कम कर सकते हैं, इन्हें नहीं कम कर सकते, इंटीग्रल है ये। ठीक है, तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चंस। आपको बताना है आपका स्कोर क्या है 10 में से। मुझे आप बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा, भाई साहब नीचे कमेंट में लिख दो, टाइप कर दीजिए जल्दी जल्दी आपका स्कोर क्या है। शर्माइएगा मत, कम है तो कुछ हमने सीखा है, और अच्छा है तो कॉलर ऊपर कर लो। जी हाँ, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में हमसे पूछिए, हम ट्राई करते हैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर देने की। एंड अगले आने वाले सेशंस के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि अभी बहुत कुछ है पिटारे में बाकी आपके लिए। एग्जाम्स आ रहे हैं, आप एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी ऐसे करके तो कभी ऐसे करके। ओके, सो गेट रेडी। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टेस्ट के साथ, वोकैब के सेशन में नए वर्ड्स के साथ, और बाकी के पार्ट्स, बाकी के टॉपिक्स में उनके साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।